Hello, good morning everyone. Today our topic is linear inequalities. Linear inequalities. In 11th class, linear inequalities plays a special role. We come to know how many numbers, which numbers are satisfying the equation. In earlier classes, what we have studied equality, either with 1 point or a number of points which is satisfying the equation. But here we will study inequality. It is not equality, it is inequality. My mean to say is, when we were in class 10, like एक स्टेटमेंट था हमारे पास में x is equal to 5, present x is equal to 5 on a number line. हमने x is equal to 5 को एक नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है. हम क्या करते थे यहाँ पे, ये 9th क्लास में या 8th क्लास में हमने पढ़ा, दिस इज 0 1 2 3 4 5 and 6. Suppose this is arrow. When we have to present x is equal to 5, तो हम equal to के ऊपर एक डॉट लगा दिया करते थे. This is x is equal to 5. This is what we have studied in class 8th, 9th and 10th. x is equal to 5. अभी हमें ये नहीं पढ़ना है, ये होगा पार्ट होगा, अब हमें इसे आगे भी पढ़ना है. हाँ जी, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, x ग्रेटर देन 3. दो कंडीशन यहाँ पे मैं कैरी करूंगा. देयर कैन बी ए नंबर ऑफ कंडीशन फॉर ए क्वेश्चन टू सॉल्व. मैं यहाँ पे भी दो कंडीशन कैरी कर रहा हूँ. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर. दो कंडीशन मैं यहाँ पे आपके साथ कैरी कर रहा हूँ. फाइन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2 या 3 या मैं तो और कंडीशन में हम लोग उठाएंगे. अभी पहले इस कंडीशन की मैं बारे में बात करता हूँ. x ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा. इसको नंबर लाइन पे हमने प्रेजेंट करना है. तो आप मुझे सजेस्ट करोगे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, नेचुरल नंबर हमारे पास रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. अगर मैं आपसे बात करता हूं, इज 4.5 अ नेचुरल नंबर? नो, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. 4.7 नो. 5.2 नो. तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे? द होल नंबर्स. बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड देम. When 0 is included them, it is whole number. When 0 is not included them, it is natural number. 1 2 3 4. अगर मुझे इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना पड़े तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6. ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6. ये मैंने एरो लगाया यहाँ पे 7. अगर मुझे कंडीशन अब नेचुरल नंबर जाना है, x ग्रेटर देन 3, all the numbers which are greater than 3, but they should be natural number, or we can say all natural number which are greater than 3. तो अब मुझे आप बताइए, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 क्या होगा? 3.1 नहीं. 3.5 नो. then 4, yes, 4 will the first natural number which is greater than 3, then 5, then 6. तो इसको मार्किंग जब हम करेंगे तो ये 4, ये 5, ये 6, ये हमारा फर्स्ट पार्ट. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आगे हमारा कंटिन्यू कैरी ऑन हो सकता है इनफाइनाइट पोजीशंस तक, 7 8 9 10 100 1000 1 लाख, काफी ज्यादा जितने भी डिजिट्स आप काउंट कर सकते हैं सभी नंबर्स यहाँ पे काउंट हो जाएंगे. तो सबको हम मार्किंग नहीं कर सकते. सबको मार्किंग नहीं कर सकते तो हम ऊपर ये 3 डॉट्स लगा देंगे नेचुरल नंबर के लिए. जो 3 डॉट्स का मतलब है, जो हमारा ये काउंटिंग है, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग अप टू इनफाइनाइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अभी मैंने कंडीशन दिया सेकंड एग्जांपल के अंदर x ग्रेटर देन 3, बट ये रियल नंबर है. अब ये नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है. अगर ये रियल नंबर है, मैं आपसे बात करता हूं कि रियल नंबर बताइए. सर सारे तो रियल नंबर होते हैं. हाँ, सारे रियल नंबर होते हैं. नॉन रियल नंबर हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ा, जिसका स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है. उसको नंबर लाइन प्रेजेंट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है. तो हम रियल नंबर्स के बारे में बात करें, x ग्रेटर देन 3. ओके, 3.5 1 यस, 3.2 यस, 3.4 यस.
तो हम जब प्रेजेंट करेंगे इसको तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ध्यान देंगे 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारा एरो। जब हमें ग्रेटर देन 3 जाना है इसका मतलब 3.1 को तो काउंट करना है लेकिन 3 को काउंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे लगाएंगे एम्प्टी सर्कल, होलो सर्कल, एम्प्टी सर्कल लगाएंगे। इस एम्प्टी का मतलब है 3 इज नॉट काउंटेड। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट साइड में एरो लगा देंगे, थोड़ा डार्क करेंगे इस लाइन को और इस डार्क साइड को एरो करने के साथ साथ यहाँ पे आप लगा देंगे एरो इन राइट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये सभी नंबर्स यहाँ पे 3.1 भी काउंट होगा, 3.2 भी, 3.3 भी, 4.1 भी, 4.2 भी, सभी हमारे पास काउंट हो जाएंगे, ये रियल नंबर आ जाएगा। जब इसको प्रेजेंटेशन हम लोग एक सेट के फॉर्म में देना चाहें तो इसको लिखेंगे ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 टू इनफाइनाइट, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 टू इनफाइनाइट। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि 3 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो ये ओपन ब्रैकेट हमारे पास नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए हम लोग इसी तरह से एक ओपन लगा देंगे। यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसे होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पे क्या हो गया, 3 भी काउंट हो रहा है, x ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो हम यहां पे क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 और 3। जब 3 काउंट करना होगा तो आपको याद होगा 3 के लिए हमने एक डार्क डॉट लगाया था, यहां पे देखेंगे 5 के लिए लगाया था, मतलब ये 3 अब यहां पे काउंट हो रहा है और एरो हमारा राइट साइड जाएगा ग्रेटर के लिए, डार्क कर देंगे। अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़े, इंटरवल वही ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 टू इनफाइनाइट, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 3 टू इनफाइनाइट। लेकिन अब की बार बात क्या है, 3 को हमें काउंट करना है, यहां पे मैं 3 को काउंट नहीं करना था। अगर 3 को हमें काउंट करना है तो ब्रैकेट देखिएगा, ये वाली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट विल बी यूज्ड हियर, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। अगर काउंट नहीं करेंगे तो ओपन इंटरवल, काउंट करेंगे तो क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट हमारा इस तरह से ब्रैकेट में रहेगा हमेशा। ठीक है, मैं इसी में एक एग्जांपल और ले रहा हूं, शायद आपको वहां पे ये बात समझ में आए। मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेसर देन इक्वल टू लेसर देन 5। एक एग्जांपल सेट ले रहा हूं मैं यहां पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेसर देन 5। अगर मैं इसको बड़े ध्यान से देखता हूं, इक्वल टू 1 काउंट हो रहा है, 5 काउंट नहीं हो रहा है। नंबर लाइन बनाया 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, 1 काउंट हो रहा है, 5 काउंट नहीं आ रहा है। जब 5 काउंट नहीं होगा तो यहां पे ये होलो सर्कल, काउंट होगा 1 तो यहां पे डार्क सर्कल और बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे डार्क। लेकिन जब इसको एक सेट की फॉर्म में लिखना पड़े हमें तो 1 से लेके 5 लिखेंगे, 1 काउंट करेंगे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, और ये हमारे पास में 5 को काउंट नहीं करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ओपन इंटरवल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर की प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन अगर सेम स्टेटमेंट हमारे पास थोड़ा सा चेंज होकर के आए, मान लीजिए x लेसर देन 4, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेसर देन 4, x बिलोंग्स टू होल नंबर, और x लेसर देन 4, x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। अभी मैं यहां पे जस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं, या ऐसा करते हैं नेगेटिव इंटीजर की बात कर लेते हैं, लेसर देन 4 लेकिन नेगेटिव इंटीजर के साथ जाएंगे, और x लेसर देन 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मैं यहां पे 4 एग्जांपल्स आई एम टेकिंग हियर। एक नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन।
नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और x लेसर देन 4 चाहिए। 4 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हमें यहाँ पे काउंट करने हैं। 4 को काउंट नहीं करना है तो 3 काउंट हो जाएगा, 4 से छोटा है। देन 2 भी काउंट हो जाएगा, लेसर देन 4 है। 1 भी काउंट हो जाएगा, लेसर देन 4 है। लेकिन 0 काउंट नहीं होगा। 0 क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, 0 1 2 3 4 -1 -2 5 1 2 3 4। अगर लेसर देन 4 होल नंबर के लिए जा रहे हैं मतलब हमारा 0 काउंट होगा। तो यहां पे 1, these are the numbers which are lesser than 4, these are the whole numbers which are whole numbers which are lesser than 4। लेकिन जैसे मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करता हूं, नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी नंबर्स हमारे पास, जिसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं, जो नंबर्स बनेंगे वो सारे हमारे पास इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करता हूं, पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे पास में होगी नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अभी मुझे x लेसर देन 4 जाना है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर ही जाने हैं। नेगेटिव इंटीजर जाने हैं तो ये आपका 1, ये लेसर देन 4, सभी इंटीजर्स हैं लेसर देन 4, लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता तो हम इसको 1, ये यहां तक हमारा मार्किंग हो जाता पॉजिटिव इंटीजर। अगर z पॉजिटिव होता तो हमारी मार्किंग क्या होती? 3 2 1 0, ये हमारी मार्किंग होती। x लेसर देन 4 पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहां पे माइनस नेगेटिव काउंटिंग, क्योंकि ये काउंटिंग नेगेटिव काउंटिंग लेफ्ट साइड में इनफाइनाइटली चल रही है, तो यहां पे 3 डॉट्स लगा देंगे। इसका मतलब यह है द सिस्टम कैरीज ऑन। अब जैसे लेसर देन 4 रियल नंबर के लिए जाना है, ये सभी रियल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। लेसर देन 4 जाएंगे तो ये हमारा ओपन सर्कल, लेसर मतलब छोटा, ये सारे नंबर्स हमारे पास लेसर देन 4 हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एरो लगा देंगे, these all numbers are lesser than 4। So this is the presentation of inequalities in linear equation one variable on a number line। Thank you। One minute.